अब हम देखते हैं व्हाट इज अ सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप हम किसे कहते हैं? अगर एक स्ट्रेट वायर को हम बेंड कर दे एक लूप के फॉर्म में, यानी हमने एक वायर लिया और उसको ऐसे घुमा के अरेंज कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, तो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे होगी? यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, यहाँ जाएगा और ये घूम के इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी। यानी करंट की डायरेक्शन है यहाँ क्लॉकवाइज। तो स्ट्रेट वायर और लूप में डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो कैसे? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट पर देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स। अब अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? चलो होल्ड करके देखते हैं। वायर को अगर हम होल्ड करते हैं और थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट? तो जब करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस प्लेन में वायर के चारों तरफ घूमेंगी। यानी इस तरफ वायर के राइट साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही होंगी, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और वायर के दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आउटवर्ड साइड, यानी बाहर की तरफ निकलती हुई। यानी वायर के आगे की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी और वायर के पीछे की तरफ से होते हुए आएंगी बाहर की तरफ। तो इस वायर के चारों तरफ ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो क्रॉस हमने लगाया है इसका मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, यानी प्लेन के अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो क्रॉस से हम दिखाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन और डॉट से हम दिखाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बन रहा है उसमें से आधा सर्किल है वायर के इस तरफ और आधा सर्किल है वायर के पीछे की तरफ, यानी सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आगे की तरफ यानी आउटवर्ड्स, और बची हुई जो सेमी सर्कुलर फील्ड लाइंस है वो है वायर के पीछे की तरफ यानी इनवर्ड साइड। अब हम इस लूप में देखते हैं एक और पोर्शन को जिसमें करंट का फ्लो है डाउनवर्ड, यानी थंब हमारा रहेगा नीचे की तरफ और वायर को होल्ड करके देखते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से देखते हैं, अगर हम होल्ड करके देखते हैं वायर को तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? थंब की तरफ यानी नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? क्लॉकवाइज यानी इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन से बाहर आएंगी, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब करंट ऊपर की तरफ था तब भी इनवर्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, बट वो थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस लूप में हम किसी भी पोर्शन का अगर करंट जानते हैं कि किस तरफ फ्लो कर रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इजीली पता लग सकती है। अब अगर हम इस पोर्शन में जाते हैं जो सबसे नीचे है लूप में, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो थंब हमारा रहेगा वायर के लेफ्ट साइड की तरफ, यानी करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा थंब रहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इस तरह से। तो पूरे लूप में अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। तो लूप के इनवर्ड भी जाएगी और आउटवर्ड साइड भी आएगी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब जब करंट क्लॉकवाइज रहेगा, जब जब करंट क्लॉकवाइज होता है किसी भी लूप में, तब तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। जब जब लूप में करंट क्लॉकवाइज रहता है तब तब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड रहेगी। अब हम एक और लूप देखते हैं जिसपे करंट है एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चल रहा है तो कैसे करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और इधर आएगा और इस तरह से करंट इस लूप में फ्लो होगा। तो अगर हम लूप का ये पार्ट देखते हैं तो करंट है इस डायरेक्शन में, यानी थंब भी रहेगा इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस डायरेक्शन में, यानी इधर से जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर और इस तरफ से आएंगी बाहर, यानी वायर के पीछे की तरफ जाएंगी फिर आगे की तरफ आएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? आउटवर्ड्स। यानी यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो यहां लगेगा डॉट, क्योंकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल। तो वायर का या लूप का हम कोई भी पार्ट यहाँ देखेंगे तो जो डायरेक्शन करंट की है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही आउटवर्ड्स होती है। So we know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. तो अगर हम एक बार मैग्नेट यहाँ पर देखते हैं, बार मैग्नेट का एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। अगर हम पोल्स को देखते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, राइट? नॉर्थ पोल से जाती है साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से जाती है साउथ पोल तक और नीचे की तरफ भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो अगर हम नॉर्थ पोल को इस तरफ से देखते हैं, यानी हमारी आईज के सामने अगर नॉर्थ पोल है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आती है नॉर्थ पोल से, राइट? तो इस डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं तो हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजर आती हैं। सो कैन वी रिलेट दिस विद द पोल ऑफ मैग्नेट कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड है और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड्स हैं। यानी जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। यानी उस टाइम जो पोल है मैग्नेट का वो है नॉर्थ पोल और अगर हमारी आई साउथ पोल के सामने है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाती हुई नजर आएंगी? इनवर्ड साइड, अंदर की तरफ जा रही है ना वो मैग्नेट के, नॉर्थ से होती हुई साउथ के अंदर जा रही है, नॉर्थ से होती हुई साउथ के अंदर जा रही है। तो अगर साउथ पोल के सामने हमारी आईज हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं इनवर्ड साइड। यानी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जब करंट होता है क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनवर्ड साइड, यानी कि उस टाइम ये पोल है साउथ पोल, यानी ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। यानी नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड साइड, और जब क्लॉकवाइज करंट होता है तब इनवर्ड साइड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ हम लिखते हैं S और यहाँ हम लिख देते हैं N, यानी हम यहाँ मानते हैं कि नॉर्थ पोल क्रिएटेड है और इसमें हम मानते हैं कि यहाँ पर साउथ पोल क्रिएटेड है। यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया यहाँ कौन सा पोल है? साउथ पोल। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया यहाँ कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। यानी फील्ड इनवर्ड होने का मतलब है साउथ पोल और फील्ड आउटवर्ड होने का मतलब है नॉर्थ पोल। ये हमेशा अच्छे से याद रखना है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे तो हम अब पहचान पाएंगे कि कहाँ पर साउथ पोल है और कहाँ पर नॉर्थ पोल है, और इस कॉन्सेप्ट से हम और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अदर कॉन्सेप्ट्स को। जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। तो लूप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? द मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर एट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर करंट एंटर्स or leaves the coil.
Within the space enclosed by coil, the field lines are in same direction. Near the center of the coil, the magnetic lines are almost parallel to each other. At the center of coil, the plane of magnetic field lines are at right angles to the plane of circular coil. Magnetic field produced is directly proportional to current and inversely proportional to the distance from conductor. So every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. इसी चीज को हम समझते हैं एक एक्टिविटी से.